ग्रीन पॉइंट पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ज़रूर सलाम पेश करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। नाज़रीन मोहतरम, तालिबान एक आसमानी आफत बनकर मगरिब नवाज़ों और अमरीका के परस्तारों पर नाज़िल हो चुके हैं और कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब अफगानिस्तान के दरीचों से तालिबान की हैबत और फतह मुबीन की खबर कान में ना पड़ी हो। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की ISI भी अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को वदीयत की गई ऐसी लाठी है जो ना तो सुनाई देती है और ना ही दिखाई देती है। बस इसके वार जब पलटवार ने हर तरफ डंका और तहलका सा मचाया होता है जो कि पाकिस्तान दुश्मनों को बेचैन किए रखता है। नाज़रीन मोहतरम, पहले अशरफ गनी फरार, फिर नायब सदर अमरुल्लाह सालेह फरार और उन दोनों आइटम्स की शानदार कामयाबी के बाद अब पेशी खिदमत है अफगान आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद ज़ई। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका इस आर्मी चीफ को क्यों अकेला छोड़कर भाग निकला है और ये अफगान आर्मी चीफ फरार होते हुए कैसे पकड़ा गया है, इस हवाले से आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम अपने नाज़रीन को मुकम्मल तफसील से आगाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटे के निशान को जरूर दबा दें ताकि इस तरह की नई आने वाली खबरों से आप बाखबर रह सकें। तो आइए नाजरीन मोहतरम, चलकर आज के इस मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो का मौजू अफगानिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक है जो कि आम शहरियों के लिबास में अफगानिस्तान से फरार होते हुए पकड़ा गया और कैमरे की आंख उसको दर बदर की ठोकरें खाते हुए कैद कर गई। नाज़रीन मोहतरम, आपने दुनिया को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, लेकिन अब शायद दुनिया को ये मकूला बदलना होगा क्योंकि दुश्मनी करके अफगानिस्तान की फतह नसीब होती और दोस्ती करके रुसवाई और नेदामत। इस बेचारे को अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान में जाने किसके सहारे छोड़ गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये मौसूफ सलामत कैसे है, तो जनाब तालिबान ने फतह मक्का की मानद इंतकाम ना लेने और आम मुआफ़ी का ऐलान जो कर रखा था, लिहाजा ऐसी बहुत सी शख्सियात ने तालिबान के मुआफ़ी पैकेज से फ़ायदा उठाया है। वरना अगर ये तालिबान की जगह कोई और होता और इसे ऐसी फतह मिली होती तो यकीनन गुआंतानामो और इराक की अबू गरीब जेल को दुश्मन के कैदियों से भर देता और वो सलूक करता कि इंसानियत भी शर्मा जाती और कोई पूछने वाला न होता, जैसे कि दुनिया इससे पहले इराक और अफगानिस्तान और क्यूबा की जेलों में देख चुकी। लेकिन इस आर्मी चीफ जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई से पाकिस्तान का भी बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर आपको याद हो तो जब 27 फरवरी को भारत के जंगी तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफवर्जी की तो इसको साकी के जवाब में पाक फिजाई ने भारतीय फिजाई के 27 फरवरी को चारों तबक रोशन कर दिए और भारतीय पायलट अभिनंदन का सोजा हुआ मुंह और पिछवाड़ा पूरी दुनिया को दिखाकर जहां भारत की हिंदुत्व सरकार को पूरी दुनिया में रुसवा कर दिए, वहां MiG-21 और Su-30 जैसे भारतीय जहाजों को GF-17 थंडर तैयारों के गैज़ो गजब का शिकार करके उनकी जलती हुई चिताओं की HD वीडियो भी पूरी दुनिया ने देखी। बाकी चाय कितनी फैंटास्टिक थी ये तो भारतीय पायलट अभिनंदन ने एक जुमला कहकर वाज़ेह कर दिया कि टी इज फैंटास्टिक। Thank you. लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अफगानिस्तान के इस आर्मी चीफ ने उस वक्त बयान दिया था कि पाकिस्तान से दहशतगर्द अफगानिस्तान में भी दाखिल होते हैं, लिहाजा अमेरिका और नेटो को चाहिए कि जहां भारत ने एक नाकाम कोशिश ही सही लेकिन की तो सही, लिहाजा अमेरिका और नेटो अफवाज भी इसी तर्ज पर पाकिस्तान के अफगान सरहदी इलाकों के पास वाले इलाकों पर हमला करें, जिस पर चीन और पाकिस्तान दोनों ने सख्त जवाब दिया और अमेरिका और नेटो ने इस आर्मी चीफ के बयान को गैर रस्मी और गैर सरकारी कहकर दबा दिया था क्योंकि अमेरिका जानता था कि हम पहले ही तालिबान के हाथों रसवाई दर रसवाई झील रहे हैं। कहीं पाकिस्तान और चीन ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए तो फिर काम तमाम समझो। और इस वक्त पाकिस्तानी ISI चीफ ने भी अफगान आर्मी चीफ के बयान का सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, लिहाजा अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद ये आर्मी चीफ पाकिस्तानी फौज को गजबनाक करने का बायस भी बन रहा था। चोरों की तरह सिविल कपड़ों में अफगानिस्तान के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों में फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका पे कुर्बान जाए इसने किसी को भी अपने साथ ले जाना मुनासिब ना समझा। लेकिन कैमरे की आंख से ना बचते हुए इस आर्मी चीफ को मजीद हजीमत उठाना पड़ रही है और हैरानगी की बात है कि अमेरिका ऐसे बहुत से अहम तरीन और टॉप ऑफिशियल को छोड़कर क्या है। नाज़रीन मोहतरम,
کیا آپ اس بات کو اتفاق کہیں گے یا پاکستان پر وار کرنے والے پر اللہ کا عذاب کہیں گے کہ جس نے جہازوں سے حملہ کیا اس کے پائلٹ اور جنگی جہازوں کی چتاؤں کے ذریعے پوری دنیا میں رسوائی ہوئی یعنی کہ بھارت، اور جس نے پاکستان کو محض دھمکی دی وہ آج کابل ایئرپورٹ پر زندگی کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور راہ نجات کی تلاش میں طالبان کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہے، اور جس کے دم پر وہ یہ سب کچھ بول رہا تھا وہ بھی یعنی امریکہ بہادر بڑا بے آبرو ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے خیال میں یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کے ہر دشمن کو اپنے گال ایسے ہی تھپڑ کے لیے تیار رکھنے ہوں گے، جس تھپڑ کے گال پر پڑتے ہی وہ اپنے ابلیسی نظام کے ساتھ درگور ہوں گے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ISI ایسے پیادوں کو ٹھکانے لگانے میں عجیب سا معجزہ گر ہنر رکھتی ہے، شاید اس لیے بھارت کی کشمیری سیاستدان محبوبہ مفتی نے بھی بھارتی ہندوتوا سرکار کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو دبے الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کو افغانستان کی طرف دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، وقت سے پہلے ہی اپنے کرتوتوں سے دستبردار ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور بھارت ماتا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور امریکی قبضے کے بعد اب شاید بھارتی قبضے کا وقت بھی نزدیک آ چکا ہے، یعنی اسے بھی ختم ہونا پڑے گا، کیونکہ ناظرین محترم افغانستان سے فارغ ہو کر پاک فوج اور طالبان بھارت ماتا کا کیس اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔